Ready? 3, 2, 1, start. Hi guys, please start the 100 words per minute dictation. Start. अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल शिक्षालुओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है, और जब तक उसको माध्यम बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा इने गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और जनसमूह के जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। विराम। दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपीय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना वांछनीय है, और इसलिए कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए। विराम। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दौड़ में और देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे और प्रगति नहीं कर सकेंगे। विराम। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बल्कि विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। विराम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। विराम। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन समस्याओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। विराम। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित है, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। विराम। अधिकांश विद्यार्थी अब वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और उनके पूर्वज लोग किया करते थे। विराम। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया है। विराम। परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। विराम। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज़ है। विराम। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थितियों के कहाँ तक अनुकूल और लाभदायक है। विराम। महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो यह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। विराम। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। विराम। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। विराम। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। विराम। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु
आज ऊर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी है। यूं यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान अभिरुचि भी दिख पड़ती है। विराम। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्थ तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत है। विराम। ऊर्जा संचार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। विराम। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। विराम। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। विराम। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विराम। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। विराम। इसीलिए मानव प्राचीन युग से लेकर अब तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। विराम। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। विराम। स्रोत है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। विराम। इनमें हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। विराम। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। विराम। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। विराम। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। विराम। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि। विराम। पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। विराम। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। विराम। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया। विराम। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है। विराम। ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके रख रखाव और प्रचार आदि पर बल दिया जाता है। विराम। अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। विराम। सौर ऊर्जा हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जा सकती है, जिससे घरों में और सड़कों पर प्रकाश होता है। विराम। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सोलर कुकर संदूक के आकार का होता है, जो धूप वाले दिनों में 2 घंटे में दाल, चावल, रोटी और
अनेक तापीय पदार्थ पका सकता है। विराम।